आज हम बात करने जा रहे हैं ई ऑफिस के बारे में। ई ऑफिस हर सरकारी कार्यालय को 100% करना है। कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं, तो आज की चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि ई ऑफिस में लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको एक फाइल कैसे बनाना है। फाइल की मुख्य वहीं से रहेगा। फाइल क्रिएट करना, उसके बाद कोई चिट्ठी आती है तो उसको डायराइज कैसे करना, मतलब डायरी करना। और डायरी करने के बाद फिर उस चिट्ठी को पुटअप करना। पुटअप करने के बाद उसका जवाब बनाना या कोई चिट्ठी देना है अपने बॉस को। उसके बाद आता है उसे आप कैसे सेंड करेंगे, फाइल को सेंड करना। यहाँ तक की प्रक्रिया पूरा ऑनलाइन में आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई संदेह हो तो आप मुझे संदेश भेज करके पूछ सकते हैं कि इसके बारे में और क्या होगा। ऑनलाइन में आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट टाइप करना है saccess.nic.in। इसके बाद आपका ऑफिस ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन करना है। ओटीपी आएगा, देखिए ओटीपी आपको यहाँ डालना है, फिर साइन इन करना है। फिर एक पेज आएगा, इसमें देखिए ई ऑफिस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका ई ऑफिस खुलने लगेगा। फिर एक वेब पेज आएगा, इसमें भी सेम ईमेल पासवर्ड डालने हैं और फिर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन करना है। इतना करने के बाद फिर आप ई ऑफिस के पेज में पहुंचेंगे। ई ऑफिस के पेज में पहला आपका इंटरफेस ऐसा दिखाएगा। अब देखिए इसमें बाएं तरफ फ़ोटो बना हुआ है, उसके नीचे होम है, ये ई ऑफिस में क्लिक करना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये अगला इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए बाएं तरफ रिसिप्ट है, जो चिट्ठी आती है। ये बीच में जो फाइलें हैं वो उनका हैगा, इनबॉक्स है। और ये जो आप चिट्ठी भेजते हैं वो है। और ये नीचे देखिए इनबॉक्स, सारी चिट्ठियाँ। लेफ्ट में भी फ़ोटो बना हुआ है सबका। अब ये देखिए ये सारे हमारे फाइलें हैं जो हमने फाइल क्रिएट कर रखी है, जो इनबॉक्स में है। अब सबसे पहला काम है फाइल क्रिएट करना। देखिए बाईं तरफ फाइल का जो निशान है उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट ए फाइल। यहाँ आप जाएंगे, देखिए दो विकल्प है, नॉन एसएफएस और एफएस है। एसएफएस है सिंगल फाइल है, और नॉन एसएफएस है जिसमें आपका विवरण है। कई ऑफिसों में विवरण नहीं उपलब्ध है, इसलिए एसएफएस करके आप काम चला सकते हैं। अब यहाँ देखिए विकल्प है, फाइल नंबर डालना है, सब्जेक्ट डालना है, डिस्क्रिप्शन, और सारा विवरण आपको भरना है जो आपकी फ़ाइल है, वर्तमान मौजूदा फाइल। आप यहाँ दोनों में से कोई भी विकल्प ले करके फाइल खोल सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक क्योंकि मिनट। बाद में दिक्कत ना हो, जैसे क्रिएट आपको न्यू आसान में लगे तो आप समझ उस में आ हिसाब गया, से फिर इसमें क्रिएट खोल न्यू के लीजिए। बाद क्या हुआ? अब फाइल खोलते समय एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आपकी फाइल में ए लिखा हुआ है अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन या एस्टेब्लिशमेंट, तो आपके फाइल का जो एक्सटेंशन है उसके हिसाब से खोलिए। सबसे पहले वाले में आप क्लिक करेंगे तो विवरण रहेगा कि आपका। अब यहाँ ऊपर वाले में देखिए चूज़ वन लिखा हुआ, आप चुनते जाइए, जैसे आप इस्टेब्लिशमेंट है क्या है, उसके बाद क्या है, सारी चीज़ें चुनते हुए फिर ये नीचे देखिए वो यहाँ फाइल नंबर, जो भी आपका फाइल नंबर है, ये एसएफएस फाइल में मैं कर रहा हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन, फाइल का डिस्क्रिप्शन, फिर मेन कैटेगरी। मेन इसका कैटेगरी मतलब में है कि आपको फाइल क्लिक नंबर करना है डालना किस है। तरह का, जैसे मान लीजिए राजभाषा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप उस तरह का चुन लीजिए। अब ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अब यहाँ देखिए मेरे पास एक पुरानी फ़ाइल है, मैं उस फाइल का विवरण भर दे रहा हूँ। जो हार्ड कॉपी में थी वही फाइल मैं इसमें विवरण डाल करके नया वो मैं भरूंगा। समझ तो गया ये सर, सारी चीज़ें वहाँ पे जो देखिए है ना मैं टाइप हिंदी में करता डालना है, हुआ वो चल मैं रहा समझ हूँ। गया। अब दूसरी पंक्ति में देखिए यहाँ मैं सब्जेक्ट भर दे रहा हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट है, फाइल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ वह नाम मैंने यहाँ देखिए भर दिया। अब यहाँ देखिए फाइल नाम मैंने भर दिया। फाइल नाम भरने के बाद फिर नीचे आप आ जाइए, कैटेगरी ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरी हिंदी की है तो मैं यहाँ राजभाषा चुन लूँगा। आपकी जो कैटेगरी है आपके ब्रांच की, आप उसको चुन लीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी में फिर पॉपअप आएगा, जैसे राजभाषा कार्यान्वयन है, सब कैटेगरी में क्या लिखना है सर? फिर नीचे देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ प्रीवियस फाइल रेफरेंस, पुरानी कोई फाइल है तो उसका रेफरेंस देना है। और उसके बाद सबसे नीचे देखिए लैंग्वेज है, इसमें 3 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो आप हिंदी चुन लीजिए। और उसके बाद फिर आप उसके नीचे वाला बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ क्लिक करना है आपको। क्लिक करते ही आपका फाइल क्रिएशन वाला मोड शुरू हो जाएगा। एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको प्रोसीड दबा देना है। हार्ड कॉपी में क्या होता है, एक ग्रीन शीट वाला हिस्सा होता है और दूसरा बाकी करस्पॉन्डेंस के लिए होता है। तो उसी तरह यहाँ भी देखिए एक ग्रीन शीट खुलेगा और उसके बगल में करस्पॉन्डेंस वाला होता है। अब यह देखिए यह ग्रीन शीट अर्थात नोटिंग शीट है।
अब ये जो ग्रीन नोट है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह की चीज़ खुलेगी और इसमें फिर पूरी की पूरी नोटिंग शीट हो गई, जैसे ग्रीन शीट आपकी फाइल में होती है वह खुल गई। अब इस पर आपको जो लिखना है अपना प्रतिवेदन या जो कुछ, जैसे आप फाइल में नोटिंग देते हैं, जैसे ये जो मैं आप टाइप एक कर रहे तरह हैं की ये सब छोटी सी रिकॉर्ड में नहीं नोटिंग दे रहेगा रहा ना हूँ यहाँ। लिखने के बाद? सेव कर दीजिए, ऊपर यह सेव बटन है उस पर क्लिक करके बस सेव कर लेना सेव है करना आपको। है। सेव कर लिया सर, सेव कर लिया। अब कोई चिट्ठी आई होगी उसको आपको लेना है, तो ये देखिए ऊपर रिसिप्ट में क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे दूसरे नंबर में, वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट का विकल्प आता है, क्रिएट या डायरेक्ट जो है आप क्रिएट करेंगे। उसमें पूछता है फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करेंगे। इस तरह का एक पेज खुलेगा। यहाँ देखिए सबसे ऊपर नीले रंग में दिखाई दे रहा है, वहाँ अपलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिएगा वहाँ क्लिक करिए। जो चिट्ठी आपकी आई होगी उसे अच्छा, आपको ब्राउज यहाँ देखिए कहाँ से मैंने गए क्लिक थे किया। सर? थोड़ा पीछे उसके आइएगा बाद जरा। जो वो जो चिट्ठी आई चीज है है स्कैन या मेल के माध्यम से उसे मैंने कहीं सेव करके हाँ, रखा हुआ है डेस्कटॉप आर पर, आर हाँ मैं उसे फिर हाँ, आर। यहाँ लेकर के आऊँगा। अब क्लिक करने के बाद जो भी पाथ है देखिए, जहाँ भी मैंने सेव कर रखा है मैं उन फोल्डरों में जाऊँगा और फिर देखिए मैं ये चुन रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ मैंने रखा है। आप एक जगह रख लीजिए, कोई एक चिट्ठी यहाँ से क्लिक करके आप उसे उठा लीजिए। ये देखिए हमारी चिट्ठी यहाँ आ गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। थोड़ा समय लगता है इसको अपलोड होने में। अब यहाँ ये देखिए ये चिट्ठी हमारी आ गई, मतलब रिसिप्ट जो हुई थी वह आप बाईं तरफ देख पा रहे हैं। ये लिखा हुआ है, इसमें हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, आपको जिस भाषा में करना है जो भी पत्र यहाँ डाल लीजिए। अब दाहिनी तरफ यहाँ देखेंगे, अब इसमें आपको विवरण भरना है कि यह चिट्ठी आपकी कहाँ से आई है, किस माध्यम से आई है, आपके किस विभाग से आई है, सारा विवरण आप इसमें, कुछ पॉपअप हैं और कुछ आपको अपना लिखना पड़ता है। तो जो भी विवरण है आप इसमें भर लीजिए। जैसे यहाँ नीचे वाले कॉलम में देखिए, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, चूँकि हमारा विभाग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में है तो यहाँ लेबर मैंने टाइप किया तो ये सर्च करके लेबर लिख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, और इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ें। इसमें देखिए जिस भी विवरण के साथ में स्टार लगा हो, मतलब वह ज़रूरी है वरना कई पॉपअप आ जाएगा, तो आप स्टार लगे वाले विवरण सब भर दीजिए जो भी है, और भरने के बाद फिर आप आगे बढ़ें। यहाँ देखिए नीचे नीले रंग में है, अब डायराइज है, डायराइजन से आप किसी में क्लिक कर लीजिए। क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिएट करने के बाद अब ये जो मैंने डाला है सारा विवरण देखिए, ये दाहिनी तरफ दिख रहा है, बाईं तरफ खाली दिख रहा है। इस तरह से आपके पास जो चिट्ठी आई है, बाईं तरफ चिट्ठी है, चिट्ठी को आपने अपने फाइल में ले लिया और पुटअप करना है अब आपको अपने अधिकारी को। तो अगले कदम में आप चलेंगे कि वो जो फाइल आपने लिया है उसको किसी फाइल में डालना है। अब यहाँ देखिए यहाँ तमाम फाइलें हैं हमारे पास, आप किसी एक फ़ाइल को चुन लें जिसमें आपको डालना है। चुनने के बाद ये नीचे रिमार्क्स लिखा है, रिमार्क्स में आप टाइप कर दें, कुछ भी लिख दें, और लिखने के बाद फिर यहाँ नीचे वाला बटन क्रिएट कर दें। अब आपका वह फाइल में आ गया। अब आते हैं फाइल के चरण में, देखते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए डायरी करने की प्रक्रिया। आपको ऊपर लेफ़्ट साइड में जो रिसिप्ट है उस पर जाना है, और उस पर जाने के बाद डायराइज और विकल्प आता है, उसमें क्रिएट में जाना है, चूँकि डायरी आई है, और क्रिएट में जाके फिर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद राइट साइड में विवरण भरना है, और फिर नीचे राइट साइड में डायराइज का ऑप्शन आता है, आपको उसको करना है। अब फिर से नई फाइल पे काम करते हैं। देखिए हमने ऊपर 2 फाइलें क्रिएट कर रखी है सामने। फाइल में जाने के बाद क्रिएटेड में क्लिक करके आपको इसको खोलना है। उसके बाद जिस फाइल पे काम करना है उस फाइल पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने सेव कर दिया था तो ये सेव पड़ा हुआ है इसमें। अब जो चिट्ठी मैंने इसमें डाली थी, अटैच इन फाइल का विकल्प लेकर के, वह चिट्ठी यहाँ राइट साइड में आपको दिख रही है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करने के बाद जैसे मुझे और भी फाइल जोड़ना है और भी चिट्ठियाँ जोड़नी है, तो मैं फिर क्लिक करके अटैच रिसिप्ट का ऑप्शन में जा कर के फिर एक आध चिट्ठी ले लूँगा। अब यहाँ देखिए 2 चिट्ठियाँ हो गई। अब इन्हें मुझे पुटअप करना है, PUC बोलते हैं। तो ऊपर देखिए वाइट कलर का था, उसमें क्लिक करने से पहले मैं एक लेटर सेलेक्ट करूँगा, फिर ऊपर सफ़ेद में क्लिक करूँगा, यहाँ तमाम विकल्प उसमें PUC लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ PUC लिखा गया। फिर नीचे दूसरी चिट्ठी, इस पर भी क्लिक करेंगे और ऊपर वाइट वाले में क्लिक करेंगे, वहाँ फिर PUC कर देंगे। मतलब 2 चिट्ठियाँ आई हैं, 2 मैं अपने अधिकारी को PUC कर रहा हूँ, मतलब चिट्ठी प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दोनों हो गया। नोट मैंने बाईं तरफ लिख लिया है। लिस्ट ऑफ सर आपने
तो ये कैसे पता लगेगा कि ये जो है ना पहला फाइल वाला है और दूसरा अटैच है उसमें? इसमें देखिए हमने खुद ही डाला है ना। अच्छा। जो भी चिट्ठी आई थी यहाँ मैंने अटैच किया था, हम्म। अपलोड किया था। और ऊपर ये जो बटन है पहले सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो वाइट बटन दिख रहा है उस पर करके मैंने PUC लिखा, जो भी इसमें चारों विकल्प में से जो आपको लेना है। तो PUC का मतलब ये हो गया हमने पुटअप किया है। ये जो भी आया था उसे हम पुटअप कर रहे हैं अपने अधिकारी को। तो अब यहाँ देखिए खाली देखने के लिए भेजना है तो अच्छा, ऊपर देखिए सेंड का विकल्प आता है, उसमें हमने क्लिक किया। फिर यहाँ देखिए टू लिखा हुआ है, लिख दिया। इस टू वाले बॉक्स में जा करके मुझे जिसे भेजना है, अच्छा, जैसे ये जो आपके जो सेंड है ना, अधिकारी हैं उनका भी इसमें विवरण तो होगा, सेंड तो आप उनका मेरे इस बॉस बॉक्स में ऊपर में नाम एक भरेंगे। रिपोर्टिंग है और नाम उसके भरते ऊपर उनका नाम आ जाएगा और फिर रिव्यूइंग नीचे है। आकर के सेंड तो करना कई है। बार देखिए क्या कैसे होता है कर रहे कि हैं। जिसको भी भेजना उनका नाम देखिए पॉपअप में आ गया, मैंने क्लिक किया और उसके बाद सीधे नीचे सेंड का बटन है, सेंड क्लिक कर दिया, उनके पास ये चला गया। पॉलीकार्प जी को कैसे आप? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह फाइल जो भी आप भेजेंगे वो आपके कार्यालय की फ़ाइल है, इसलिए यहाँ सिर्फ आपका ही ऑफिस आएगा, ऑफिस ऑफ। हाँ, अगर आपको एम्पावर किया गया है कि ठीक है आप सीधे मंत्रालय भेज सकते हैं या किसी अन्य क्षेत्रीय कार्यालय या अन्य कार्यालय, तभी जाएगा, नहीं तो फाइल अमूमन आपके तो ऑफिस मेरे की पे चीज़ दीजिए है ना, मेरा तो तो चल रहा है। आपके ऑफिस में ही जाएगी। इसलिए यहाँ देखिए पॉपअप में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बार बार अच्छा, मैं समझ मेरा गया। ही ऑफिस दिखा रहा है। यहाँ तक आपने फाइल क्रिएट किया, एक जो रिसिप्ट आई थी मतलब जो चिट्ठी आई थी उसे पुटअप किया और वो आप अपने बॉस को या जिसको भी आप भेज रहे हैं उनको आपने भेजा। अब हम अगले हिस्से में देखेंगे कि कोई चिट्ठी आई है उसको हमने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उस चिट्ठी पर कोई प्रतिक्रिया या कोई जवाब हमें भेजना है या अपनी ओर से चिट्ठी भेजना है, उसके क्या क्या तरीके होंगे वह देखेंगे हम यहाँ। अब फिर से हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हम ये देखिए बाईं तरफ ग्रीन शीट दिख रहा है, दाहिनी तरफ जो चिट्ठियाँ दिख रही है अब हमें जवाब देना। देखिए ऊपर ड्राफ्ट लिखा है, ड्राफ्ट में क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट है, मैं क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में जाऊँगा। अब ड्राफ्ट में मान लीजिए मैं जो चिट्ठी मुझे डालना है तो मैं चिट्ठी पहले बना करके उसको PDF में सेव करके रखूँगा। फिर अपलोड का विकल्प आएगा, अपलोड में जा करके जहाँ भी हमारी वह चिट्ठी है मैं उस चिट्ठी को ढूंढ करके और यहाँ क्लिक करूँगा, वह चिट्ठी हमारी यहाँ अपलोड हो जाएगी। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ भी फाइल है, इसलिए मैं आपको सारी फाइलों का विवरण दिखा रहा हूँ कि आपकी जिस फोल्डर में आपने रखा है वहाँ जाइए, वहाँ से आप ले लीजिए। मैंने अलग अलग फ़ोल्डर अपनी आवश्यकता अनुसार बना रखा है, विषय अनुसार, तो मुझे असुविधा नहीं होती, आप अपने अनुसार देख लीजिए। अब ये चिट्ठी है, देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो रहा है। देखिए यहाँ ये पूरी की पूरी चिट्ठी आ गई। थोड़ा समय लगता है, नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर यहाँ चीज़ें काम करती हैं। ये देखिए ये आ गई हमारी चिट्ठी जो मुझे भेजना है, जिनको भेजना है पूरा विवरण लिखा हुआ है। अब यहाँ नीचे मेरे जो अधिकारी हैं उनको हस्ताक्षर करना है, उनके हस्ताक्षर के लिए मुझे भेजना है। ओके, समझ गया। एक मिनट सर, DRAFT ड्राफ्ट में, उसके बाद जाना है क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। हाँ हाँ, ठीक है, सेव बटन, हाँ दबा दिया सर। यह चिट्ठी ड्राफ्ट होती है, DFA रूप में जाएगी। अब देखिए कैसे DFA आता है, देखिए उसके बाद फिर हम गए, फिर से ड्राफ्ट में गए, हमारा नोटशीट, और फिर ड्राफ्ट में जाकर के व्यू क्लिक किए तो ये दाहिने तरफ देखिए हमारी जो चिट्ठी हमने डाला है अप्रूवल के लिए, इसके बगल में देखिए DFA लिखा हुआ है। तो ये ड्राफ्ट हमारा है अप्रूवल के लिए। इसको अब हमें अपने बॉस को या भी जो भी हमारे इंचार्ज हैं जिसको भी भेजना है अब आपको भेजना है। भेजने के लिए क्या करना होगा, पहले मैंने दिखाया था आपको, फाइल में जाकर के सेंड बटन देखिए। अब ये देखिए फिर से वही ऊपर जाना है, सेंड बटन क्लिक करना है, उसके बाद आपके जो भी इंचार्ज हैं जिनको आप भेजना है उनका नाम डालिए, पॉपअप आएगा। उसके बाद नीचे ये सेंड बटन है नीले रंग में, राइट साइड वाला, कर दीजिए। ये देखिए राइट साइड में ग्रीन में आपको दिखा दिया, फाइल चली गई उनके पास। हाँ, तो ये कैसे पता लगेगा कि मैंने किसको भेजा है? इसमें तो इस लाइन में नहीं दिख रहा है। अब यह जानने के लिए कि आपने किसको भेजा है उसके लिए फिर से आप बाईं ओर जाइए, फाइल में जाइए, फाइल में देखिए इनबॉक्स, ओके, इनबॉक्स का सेंड एक तरह से सेंट आपने भेजा है ना, तो सेंट पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए जो फाइल ऊपर वाली फाइल हमने भेजी है, किसको भेजी है उनका विवरण दिखा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि उनके पास से फिर आगे कहाँ कहाँ गई, इस पर क्लिक करके आप सारा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए
अब मान लीजिए फाइल आपने गलती से भेज दिया या कहाँ पे कुछ है? कमी रह गई, आपको लगा अरे अब तो इसको वापस कैसे लें, तो जो फाइल है ऊपर देखिए फाइल में मैं क्लिक करूंगा, और अगर अधिकारी ने एक या जिनको मिनट, भेजा नहीं उन्होंने देखा नहीं नहीं होगा समझ में तो आ रहा सर, वापस ले पुल बैक सकते कहाँ हैं। पे है वो? इसके लिए क्या है, आप उसी लाइन में क्लिक करेंगे, एकदम लास्ट में चले जाएंगे, ये फाइल है देखिए मैं जा रहा हूँ लास्ट की ओर, हाँ वहाँ हाँ जाएंगे तो हाँ। वहाँ आपको एक बना हुआ दिखेगा, जैसे वर्ड फाइल दिखता है ना, डॉक दिखता है, चूँकि स्क्रीन छोटा है इसलिए नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ देखिएगा एक उल्टा तीर होगा, बाईं ओर घूम दिखा रहा होगा, आप उसको क्लिक करेंगे और पुल बैक हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ। पुल बैक के समय फिर एक ऑप्शन आएगा रिमार्क देने के लिए, कुछ भी रिमार्क लिख लीजिए, क्यों ले रहे हैं या डॉट कुछ भी, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये फाइल आपकी वापस आ गई, मतलब मैंने भेजा था गलती हो गई या जो भी हुआ, ये फाइल आपके हाँ पास वापस आ गई। फिर से ये हाँ, यहाँ फाइल तक आपके क्लियर सर। इनबॉक्स में दिखने लगेगी, आप इनबॉक्स में जा कर के इस फाइल को देख सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा फाइल बनाना या फिर फाइल क्रिएट करना, नोट लिखना, रिसिप्ट पुटअप करना, रिसिप्ट पुटअप करने के बाद फिर कैसे आप डीएफए अर्थात कोई चिट्ठी पुटअप करेंगे, बनाएंगे, और उसके बाद उसे अपने अधिकारी को भेजेंगे। अगर गलती से भेज दिया या कोई गलती हो गई है तो फाइल को पुल कैसे करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अनुमोदन के बाद जो फाइल आई हुई है आपके पास, उस पर प्रतिक्रिया कैसे करेंगे या उस पर कार्य कैसे करेंगे। इसमें देखिए आई हुई फाइलों में से एक चुन लेते हैं, ये फाइल आई हुई है हमारे पास। अब इसमें देखिए लेफ्ट साइड में नोटिंग वाला है बाईं ओर, इसमें हम देखते हैं कि हमारे अधिकारी जी ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा है अनुमोदन किया है या हस्ताक्षर किया, जो भी लिखा है अगर हस्ताक्षरित है तो वही चिट्ठी आप भेज सकते हैं, डिस्पैच इनिशिएट कर सकते हैं। फिर से आप ऊपर ड्राफ्ट में क्लिक करके व्यू ड्राफ्ट में गए। अब ये देखिए ड्राफ्ट में 2 चिट्ठियाँ हमने भेजी थी, अप्रूव्ड लिखा हुआ, मतलब साहब ने अनुमोदन कर दिया है। अगर साइंड हाँ लिखा होता तब ये डिस्पैच होता। खोल के देखते हैं इसको। अब यहाँ ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए क्लिक किया, अब ये चिट्ठी हमारी खुल गई। इसको हमारे जो भी बॉस थे या जो भी थे इंचार्ज, उन्होंने देखा है, और देखने के बाद इस पर सिर्फ अनुमोदन किया है, हस्ताक्षर बाकी है। अगर हस्ताक्षर रहा होता तो ये नीचे बाईं ओर इनिशिएट डिस्पैच का विकल्प होता है, यहाँ इनिशिएट डिस्पैच का विकल्प नहीं है। आज की चर्चा से आशा है कि 90% ई फाइल से संबंधित समस्या का आपका समाधान हो गया होगा। अगली चर्चा में हम जुड़ेंगे तो हम चिट्ठी डिस्पैच करना और उसके बाद की प्रक्रिया जानेंगे, या एक आध ट्रबल शूटिंग उसके बारे में देखेंगे।